नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे वायुदाब एवं पवने। पिछले वाले चैप्टर में अपने वायुदाब के पेटों के बारे में और स्थायी पवनों के बारे में बातें कर ली थी। इस वाले चैप्टर में अपन दोस्तों और कौन कौन सी पवने बाकी है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये जो क्लास है दोस्तों रिट 2025 के लिए स्पेशल तरीके से बनाई गई है। कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो वो भी क्लासों का फायदा उठा सके एवं दूसरों को भी इसका फायदा मिल सके। दोस्तों दोस्तों अपन ने पवनों के प्रकार की बात कर रहे थे। स्थानीय पवने, आवर्ती पवने, स्थानीय पवने, स्थायी पवने, आवर्ती पवने और स्थानीय पवने। स्थायी पवनों के अपन ने बात कर ली व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। देखो, व्यापारिक पवन हो गए, पछुआ पवन हो गए, ध्रुवीय पवन हो गए। इसके बारे में अपन ने विस्तार से बात कर ली कि उत्तरी गोलार्ध में तो फेरल के नियम के अनुसार इनकी दिशा किस प्रकार से रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार से इनकी दिशा रहती है। अपने भाग 1 के अंदर इसकी बात कर ली थी दोस्तों। अब बाकी बात करते हैं अपन दोस्तों पवनों में। आवर्ती पवने, तो आवर्ती पवने किसे कहते हैं? मानसूनी जो पवने होती है उनको क्या कहा जाता है? आवर्ती पवने कहा जाता है दोस्तों। कौन सी पवनों को? मानसूनी पवनों को। देखो, आवर्ती पवने किसे कहते हैं? ऐसी पवने जो ऋतु के अनुसार अपना जो दिशा होती है वो दिशा क्या कर लेती है? परिवर्तित कर लेती है। ऋतु के अनुसार अपनी दिशा को परिवर्तित करने वाले जो पवने होती है दोस्तों क्या कहती है? आवर्ती पवने कहलाती है। कौन सी पवने कहलाते हैं? आवर्ती पवने। जैसे भारत की दृष्टि से देखते हैं तो लौटती मानसूनी पवने और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। कौन सी पवने? लौटती मानसूनी पवने और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। देखो कैसे निर्माण होता है इन पवनों का दोस्तों, इधर देख लेते हैं एक बार। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की बात कर लेते हैं। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री। मकर रेखा, कर्क रेखा। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पे होती है उस समय अपने वर्षा ऋतु होती है दोस्तों। कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। और इस वर्षा ऋतु के ऊपर सूर्य किरणें यहाँ पे रहेगी तो तापमान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तापमान ज्यादा रहेगा तो वायुदाब क्या रहेगा? निम्न रहेगा। वायुदाब क्या रहेगा? निम्न। तो उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब कैसे रहेगा? बिल्कुल निम्न रहेगा दोस्तों। और इसके दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में वायुदाब क्या रहेगा? उच्च रहेगा। तो पवने हमेशा चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती है। तो दोस्तों जैसे कि नीचे समुद्री भूभाग है, यहाँ से पवने जो होती है ये इस प्रकार से ऊपर की ओर जाएगी, मगर कोरोनस बल के कारण ये अपनी दिशा क्या कर लेती है? परिवर्तित कर लेती है। जैसे कोरोनस बल के कारण ये अपनी दिशा परिवर्तित करती है दोस्तों, तो ये राजस्थान में, भारत में किस दिशा से प्रवेश करती है दोस्तों? देखो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है दोस्तों। किस दिशा से प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है। और बंगाली खाड़ी से, सॉरी, भूमध्य सागर है जो अपना हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर से क्या कर लेती है? आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और यहाँ पे क्या करती है? वर्षा करती है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून पवने कहलाती है। कौन सी पवने कहलाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून पवने कहलाती है। धीरे धीरे सूर्य जो होता है यह कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर हो जाता है। किधर हो जाता है? कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर होता है। और जो पवन होती है यह उत्तरी गोलार्ध से किधर की ओर आती है? वापिस है दक्षिणी गोलार्ध की ओर आती है। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर आती है। और यही पवने जो वापिस है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर आती है तो उसे हम कौन सा कहते हैं? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्योंकि इस पवने से भी हल्की फुल्की भारत में क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। इसे लौटता हुआ मानसून क्या कहते हैं? संज्ञा देते थे। इसकी ही आवृत्ति हो रही है वापिस, इन पवनों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो ये किसके अनुसार हो रही है? वर्षा के अनुसार, ऋतु के अनुसार दोस्तों। किसके अनुसार हो रही है? ऋतु के अनुसार। इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि आवर्ती पवनें जो होती है ऋतु के अनुसार अपनी जो दिशा होती है, दिशा क्या करती रहती है? परिवर्तित करती रहती है दोस्तों। ठीक, आगे दोनों चीजें समझ दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों स्थानीय पवने की। स्थानीय पवनों में पहले बात करते हैं दोस्तों स्थल समीर व जल समीर की। स्थल समीर व जल समीर की बात करते हैं दोस्तों। देखो, स्थल समीर व जल समीर की बात करते हैं दोस्तों तो अपन बात करते हैं स्थल समीर। जैसे कि ये जो भूभाग है ये तो स्थल है और ये जल है, ये भूभाग है, स्थल है, ये स्थल है और ये कौन सा है? जल है दोस्तों। ठीक है, दिन के समय की बात करते हैं दोस्तों। दिन के समय की बात करते हैं दोस्तों तो देखो, जब दिन के समय की बात करते हैं तो स्थलीय भूभाग जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जलीय भूभाग होता है इसको गर्म होने में क्या लगता है? समय लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग, जल के अकॉर्डिंग भूभाग कौन सा गर्म है? स्थलीय भूभाग गर्म है। स्थलीय भूभाग गर्म है दोस्तों तो यहाँ पे तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कैसे रहेगा दोस्तों? निम्न रहेगा। और इधर तापमान कम है तो वायुदाब क्या रहेगा? उच्च रहेगा। उच्च रहेगा तो जल की तरफ से पवनें किधर की ओर आएगी? स्थल की ओर आएगी।
जल की तरफ से पवन किधर की ओर आएगी, स्थल की ओर आएगी। तो पवने किधर से किधर की ओर जा रही है, जल से स्थल की ओर जा रही है। तो पवने जो होगी दिन के अंदर जो पवने चलेगी दोस्तों, इसे जल समीर कहेंगे दोस्तों। कौन समीर कहेंगे, जल समीर कहेंगे। तो जल समीर कब चलती है, दिन में चलती है दोस्तों। कब चलती है, दिन में चलती है। इसके अपोजिट जैसे नाइट होने लगती है, नाइट होने लग जाती है, तो जल जो होता है गर्म होने में समय लेता है, तो ठंडा होने में भी लेता है, समय लेता है। लेकिन इसके अपोजिट जो स्थलीय भूभाग है, ये गर्म भी जल्दी हो जाता है और ठंडा भी क्या होता है, जल्दी हो जाता है। तो ये भूभाग तो हो जाता है ठंडा, नाइट के समय की बात कर रहे हैं। और ये भूभाग कैसे होता है, गर्म। गर्म भूभाग हो जाएगा तो वायुदाब कैसे होगा, निम्न। और इधर वायुदाब क्या हो जाएगा, उच्च। तो पवनी किधर से किधर चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी। तो नाइट के अंदर जो पवनी चलेगी वो चलेगी दोस्तों कौन सी, स्थल समीर। कौन चलेगी, स्थल समीर चलेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं घाटी समीर व पर्वत समीर की दोस्तों। घाटी समीर व पर्वत समीर दोस्तों, जैसे ये दो पर्वत श्रेणी है, ये तो घाटी हो गई, अरे कौन सी हो गई, पर्वत हो गए दोस्तों। दिन के समय की अगर बात करते हैं दोस्तों, दिन के समय में जो भूभाग होगा, ये भूभाग होगा, ये सर्वाधिक गर्म रहेगा और ये भूभाग क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ये भूभाग क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो गर्म भूभाग ज्यादा रहेगा, तापमान क्या रहेगा, उच्च। उच्च रहेगा तो वायुदाब कैसा होगा, निम्न। और यहाँ वायुदाब क्या होगा, उच्च। तो पर्वत समीर से जो पवन होगी किधर की तरफ चलेगी, घाटी समीर की तरफ चलेगी दोस्तों। किधर चलेगी, घाटी समीर की तरफ चलेगी। ठीक है, ये तो चलेगी कब, दिन में। तो ये तो कहलाता है पर्वत समीर। क्या कहलाता है, पर्वत समीर। और दोस्तों जैसे ही बात करते हैं तो ये भाग धीरे धीरे सूर्य जो होता है उत्तर में हो जाता है, बिल्कुल उत्तर में हो जाता है। तो ये भूभाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये भूभाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इसकी उष्मा जो होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, इन दोनों के बीच में प्रिपेयर रहती है। नाइट के समय में ये जो भूभाग है, ये भूभाग जल्दी ठंडा हो जाता है। ये भूभाग कैसा रह जाता है, गर्म रह जाता है। ये भूभाग गर्म रह जाता है तो तापमान सर्वाधिक होगा और वायुदाब कैसा हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो पवनी जो होगी ये घाटी से किधर की ओर चलेगी, पर्वत की ओर चलेगी। घाटी से किधर की ओर चलेगी, पर्वत की ओर चलेगी। तो नाइट के समय में जो समीर चलेगी कौन सी चलेगी, घाटी समीर चलेगी। तो दोस्तों ये दोनों चीज आपको समझ में होगी, आगे होगी स्थल समीर क्या होता है और घाटी समीर क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों स्थलीय पवनें दो प्रकार की होती है, गर्म पवनें और ठंडी पवनें दोस्तों। कौन कौन सी पवनें, गर्म पवनें व ठंडी पवनें। देखो गर्म पवनें कैसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि पहले उदाहरण होगा लू। पश्चिमी भारत जो है, थार का मरुस्थल जो है, वहां पे चलने वाली शुष्क जो ग्रीष्मकालीन जो पवनें होती है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। फूहान, देखो दोस्तों जो फूहान है ये आल्पस पर्वतमाला के उत्तरी ढलानों पर चलती है। कौन सी पर्वतमाला, आल्पस पर्वतमाला है दोस्तों, इसके उत्तरी ढलानों पर चलती है। और जैसे उत्तरी ढलानों चलती है इसमें दाब प्रवणता अधिक हो जाती है, इसमें दाब प्रवणता अधिक हो जाती है। तो ये जो पवनें होती है दक्षिण ढालों पर चलने लगती है। किसमें चलने लगती है, दक्षिण ढालों, जगह जैसे तो ये हो गए अपने, ये इसके उत्तरी ढालों पर पवनें चल रही है। कौन सी ढालों चल रही है, उत्तरी पवनें चल रही है, जैसे ये चल रही है। ठीक, जब इसमें दाब प्रवणता ज्यादा हो जाएगी दोस्तों तो ये दक्षिण ढाल पर भी चढ़ने लग जाएगी। किसमें चढ़ने लग जाएगी, दक्षिण ढालों पर भी चढ़ने लग जाएगी दोस्तों। जैसे दक्षिण ढालों में चढ़ने लग जाएगी तो संवहन क्रिया के कारण ये जो भूभाग है, ये जो फूहान है, पवन है, ये यहाँ पे क्या करने लग जाती है, वर्षा करने लग जाती है। जैसे वर्षा करने लग जाती है तो वर्षा होने के कारण यहाँ पे घास के मैदान क्या हो जाते हैं। तो घास के मैदान भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो दक्षिण ढालों पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं किसके कारण पाए जाते हैं, फूहान के कारण पाए जाते हैं, आल्पस पर्वतमाला के ऊपर। दूसरी बात करते हैं दोस्तों चिनूक पर्वत। कौन सी, चिनूक। ये यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला है दोस्तों, उसके पूर्वी ढालों पे चलती है। कौन सी ढालों पे चलती है दोस्तों, पूर्वी ढालों पे चलती है। जब ये नीचे उतरती है दोस्तों तो नीचे उतरने के कारण ये जो गर्म पवन होने के कारण यहाँ पे ढलान पे बर्फ पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है। तो ये बर्फ क्या होती है, धीरे धीरे पिघलने लग जाती है। क्या लग जाती है, पिघलने लग जाती है। पिघलने लग जाती है तो दोस्तों यहाँ पे घास के मैदान बन जाते हैं। कौन से मैदान बन जाते हैं, घास के मैदान उगे आते हैं। और जो बर्फ पिघलाने का कार्य करती है दोस्तों, तो बर्फ पिघलाने के कारण से हिमबक्षणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हिमबक्षणी भी कहा जाता है। तो हिमबक्षणी कौन सी पवनों को कहा जाता है दोस्तों, चिनूक पवनों को कहा जाता है दोस्तों। शिरोक, उत्तरी सहारा मरुस्थल में कौन सी मरुस्थल चलती है दोस्तों, उत्तरी सहारा जो मरुस्थल है, जैसे कि ये अफ्रीका वाला भूभाग हो गया अपना, ये अफ्रीका वाला भूभाग हो गया, वो मध्य सागर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये उत्तरी जो सहारा मरुस्थल, इससे ये पवनें इस प्रकार से चलती है।
गर्म पवन इस प्रकार चलती है। जब ये पवन चलती है तो भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। कहां से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है? भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और इटली में जाकर क्या करती है? वर्षा करती है। आर्द्रता ग्रहण करती है दोस्तों, तो ये जो सारा मुस्तल से उड़ के जाती है तो इसके अंदर रेत के कण पाए जाते हैं और वो रेत के कण पाए जाते हैं लाल कलर के। कौन से कलर के? लाल। जिससे इटली में बारिश करती है तो उस बारिश के साथ में लाल जो रेत के कण होते हैं दोस्तों, वो भी क्या होते हैं? वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई रक्त बह रहा हो। क्या बह रहा हो? कोई रक्त बह रहा हो। तो इसे ये जो वर्षा है इटली में, इस वर्षा को क्या कहा जाता है? रक्त वर्षा भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सी वर्षा कहा जाता है? रक्त वर्षा भी कहा जाता है। इसी सिलोपोन को अरब सागर में अरब देश वहां पे शिमोन कहते हैं। लीबिया में गीबली के नाम से जानते हैं। ट्यूनिशिया के अंदर चिली के नाम से जानते हैं। सूडान में हबूब के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों गर्म पवन की। हरमट पवन। कौन सी पवन? हरमट पवन दोस्तों। देखो दोस्तों हरमट पवन की बात करते हैं तो हरमट पवन जो है ये इस प्रकार से अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल में चलती है। इस प्रकार से चलती है। ठीक है। जब इस प्रकार से चलती है तो यहाँ पे एक देश होता है जिसका नाम है गिनी देश। कौन सा है? गिनी। ये गिनी देश है। आर्द्रता के कारण यहाँ पे जो मक्खियां होती है सर्वाधिक हो जाती है, जिससे व्यक्ति जो रहते हैं वो हमसे क्या रहते हैं? बीमार रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। जैसे ये शुष्क गर्म पवन यहाँ पे पहुंचती है, ये मक्खियां जो होती है समाप्त हो जाती है और व्यक्ति जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं? एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। इसी कारण इस पवन को किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है दोस्त। किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। ऐसी पवन अरब में चलती है जिसे सालम के नाम से जानते हैं। इस नाम जानते हैं, सामन के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक पवन है दोस्तों गर्म पवन, जिस पवन है जो यूरोप में चलती है। जोंडा है जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला के सारे चलते दोस्तों। ये हो गई दोस्तों अपनी कौन सी? गर्म पवन है। बात करते हैं ठंडी पवन कौन कौन से दोस्तों। एक तो मिस्ट्रल जो स्पेन और फ्रांस में चलती है दोस्तों। एक चलती है बोरा जो इटली में चलती है दोस्तों। एक चलती है दोस्तों परगा जो रूस में चलती है। बुराग जो रूस में चलती है। बिलजार्ड कनाडा व ग्रीनलैंड में चलती है दोस्तों। ये को दोस्तों अपने कौन कौन सी पवन है? गर्म पवन है व ठंडी पवन के अपने बात कर ली दोस्तों। दोस्तों एक चैप्टर था अपने अक्षांश देशांतर रेखा का चैप्टर था। उस चैप्टर के अंदर एक चीज रह गई थी जिसमें था कि सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। एक बार उसे उतारो दोस्तों, फिर बात करते हैं सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के दोस्तों। उतारो एक बार इसे। देखो दोस्तों पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी व चंद्रमा अपने कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं, जब पृथ्वी व चंद्रमा अपने कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं तो सूर्य के सामने चंद्रमा और चंद्रमा के सामने क्या जाती है? पृथ्वी हो जाती है। चंद्रमा के सामने क्या जाती है? पृथ्वी हो जाती है। तीनों एक सीधी रेखा में हो जाते हैं। तो ये जो होता है, ये जो क्रिया होती है क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो होता है दोस्तों यह होता है अमावस्या के दिन। कब होता है? अमावस्या के दिन होता है दोस्तों। सूर्य ग्रहण जो होता है कब होता है? अमावस्या के दिन। ये तो हो गया चंद्रमा, ये हो गई पृथ्वी और ये हो गए दोस्तों क्या? सूर्य। जब तीनों एक ही दिशा में होते हैं तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। और ये होता है अमावस्या के दिन होता है दोस्तों। कब होता है? अमावस्या के दिन होता है दोस्तों। सूर्य ग्रहण जो होता है दोस्तों तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण। दूसरा होता है दोस्तों आंशिक सूर्य ग्रहण। और एक होता है दोस्तों वलय सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण। देखो दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा जो होगा वो पूर्ण रूप से किसको ढक देगा? सूर्य को ढक देगा। और उसकी जो किरणें होगी वो अपन को ऊपर केवल एक आग के रूप में दिखाई देगी और सूर्य जो होगा अपन को बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक दोस्तों। आंशिक सूर्य ग्रहण जब ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होते हो, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होते हो और कुछ भूभाग सूर्य का जो होता है अपने को दिखाई देता है,
जैसे आधा हो गया या आधा से ज्यादा हो गया, ये भूभाग अपने को दिखाई देता है, तो ये क्या कहलाता है? आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। वलयाकार किसे कहते हैं दोस्तों? जब ऐसी स्थिति हो जाए कि ये सूर्य हो गया और इस प्रकार से चंद्रमा इसके आगे हो गया, ठीक है, और ये जो वलय आकार की जो सूर्य है वो अपने को दिखाई दे रहा है, बीच में से सूर्य जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, तो ये कौन सा कहलाता है? वलयाकार सूर्य ग्रहण कहलाता है दोस्तों। कौन सा सूर्य ग्रहण कहलाता है? वलयाकार सूर्य ग्रहण कहलाता है दोस्तों। सूर्य ग्रहण को अपन दोस्तों आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए चश्मा होता है एक, उस चश्मे से अपन उसको देखना चाहिए। आंखों के लिए हानिकारक है दोस्तों सूर्य ग्रहण को देखना, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों चंद्र ग्रहण की। किसकी बात करते हैं? चंद्र ग्रहण। देखो दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है दोस्तों। कब होता है? पूर्णिमा। और साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है दोस्तों। चंद्र ग्रहण होता है वो कब होता है? पूर्णिमा को होता है। और साल में कितने दिन होता है दोस्तों? 2 बार होता है। जब देखो कैसी स्थिति हो जाए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक रेखा में हो जाएगी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में हो जाती है, तो इस स्थिति के अंदर क्या होता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों। कैसे होता है कि जैसे ये सूर्य जो होता है, ये सूर्य का जो प्रकाश जो पृथ्वी पे गिरता है और पृथ्वी की छाया होती है वो किस में गिरती है दोस्तों? चंद्रमा पे गिर जाती है। किस पे गिर जाती है? चंद्रमा पे गिर जाती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण में दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों आंशिक चंद्र ग्रहण, ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है अर्ध चंद्र ग्रहण। पूर्ण रूप से अगर पृथ्वी की जो छाया है चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो क्या कहलाता है दोस्तों? पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है। आंशिक चंद्र ग्रहण, कुछ हिस्से पर ही इसकी छाया चंद्रमा पे गिरती है तो क्या कहलाता है? आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाता है। आधे हिस्से पर ही जब इसकी छाया गिरती है तो क्या कहलाता है दोस्तों? अर्ध चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये होगा अपने किसके बाद? चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? साल में 2 बार होता है। ये 18 महीने में 1 बार होता है दोस्तों, ठीक है। ये कब होता है? ये जब सूर्य चंद्रमा एक ही दिशा में हो, एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब तो होता है कौन सा? सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक ही दिशा में हो जाते हो दोस्तों, तो तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों। क्लास समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। बताओ एक बार इसे। कल मिलते हैं अपन नए चैप्टर के साथ में दोस्तों। क्लासे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को इसका फायदा मिले दोस्तों। ठीक है दोस्तों।